हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो सेकंड चैप्टर है लाइफ हिस्ट्री ऑफ एंजियोस्पर्मी प्लांट, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसके बारे में आपको इस वीडियो में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से समझिए। देखो, जो फ्लावरिंग प्लांट हैं इनका जो मेन प्लांट है ये क्या कहलाता है? स्पोरोफाइट। मेन प्लांट क्या होता है? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट का जो नेचर है वो क्या होता है? 2n, यानी कि डिप्लॉयड। ठीक है, अब देखो तुम लोग को ये समझना है कि जो स्पोरोफाइट है, अब सीधी सी बात है, स्पोरोफाइट आपका रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, इसमें क्या होता है? डिवाइड होता है। तो जितने भी पार्ट्स हैं स्पोरोफाइट के, वो सारे के सारे, जब स्पोरोफाइट 2n है तो उसके पार्ट्स भी क्या होंगे? 2n होंगे। तो सबसे पहले आपको अपने द्वारा ये समझ लेना है कि कहाँ पर जो लाइफ साइकिल है, लाइफ हिस्ट्री है, उसमें कहाँ पर 2n होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम, कहाँ पर n होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस चीज को आपको अपने दिमाग में क्या है? याद रखना पड़ेगा। समझ गए? अब देखो, जैसे अगर हम स्पोरोफाइट की बात करें तो स्पोरोफाइट में आपका रूट हो गया, स्टेम हो गया, फ्लावर हो गया, लीफ हो गया। अब यहां पर जो फ्लावर है ये आपका सेक्शुअल पार्ट है। अब सीधी सी बात है कि फ्लावर किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का, तो फ्लावर भी 2n हो गया। अब फ्लावर अगर 2n हुआ तो सीधी सी बात है कि फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे 2n हो जाएंगे, चाहे वो कैलिक्स हो, चाहे वो कोरोला हो, चाहे एंडोसियम, चाहे गाइनीशियम, सारे के सारे क्या होंगे? 2n होंगे। तो आप जो भी प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनको क्या करना है? एक दूसरे से रिलेट करना है। कौन सा पार्ट स्पोरोफाइट से रिलेटेड है, तो जो पार्ट स्पोरोफाइट से रिलेटेड होगा वो क्या होगा? 2n होगा। समझ गए? तो यहां पर इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समझ गए? अब देखो, जो फ्लावर है उसमें एंथर, ठीक है, और ओव्यूल, दोनों में आपका एंथर जो है इसमें आपका माइक्रोस्पोर, मदर सेल, ठीक है, और जो ओव्यूल है इसमें आपका मेगास्पोर, मदर सेल, ये बनते हैं। ठीक है, तो किसी भी सेल में अगर मदर जुड़ा हुआ है, किसी भी सेल में अगर मदर है, मदर सेल, तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखो कि उसका नेचर क्या होगा? 2n। समझ गए? क्लियर? अब आपको ये चीज मालूम है कि जो मदर सेल है उनमें कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन। तो जो लाइफ साइकिल है उसमें जिस प्लेस पर, जिस स्थान पर अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, मियोसिस डिवीजन हो रहा है, वहां से जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? n, यानी कि हैप्लॉइड। जैसे कि माइक्रोस्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? माइक्रोस्पोर, ठीक है, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनेगा? मेगास्पोर। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर ये भी n नेचर का होगा और मेगास्पोर भी क्या होगी? n नेचर की होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो माइक्रोस्पोर है
इससे मेल गैमीट बनेंगे, पॉलन ट्यूब बनेगी। तो सीधी सी बात है कि माइक्रोस्पोर से ये सब चीजें बनेगी, तो वो भी क्या होंगी, एन होंगी। यहां पर जो मेगा स्पोर है इससे एंटीपोडल सेल बनेगी, एक्स सेल बनेगी, सिनर्जिड सेल बनेगी, ठीक है, एंड पोलर न्यूक्लियाई बनेंगे। तो चूंकि वो मेगा स्पोर से बन रहे हैं तो वो भी बाय नेचर क्या होंगे, हैप्लॉइड। आगे बस समझिए, ठीक है। अब जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में आपने देखा कि जो पोलर न्यूक्लियाई हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई कितने होते हैं, 2, दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, तो दोनों के फ्यूजन से क्या बनेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो यहां पर मियोसिस डिवीजन के बाद केवल एक चीज है और वो क्या है, सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n होगा। क्यों 2n होगा, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। इतनी बात समझ में आई, क्लियर है। अब आपको मालूम है कि जो माइक्रोस्पोर में मेल गैमीट है ये कितने होते हैं, 2, ठीक है। और जो मेगा स्पोर है इसमें एक होती है एक्स सेल और एक क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस। मेल गैमीट 2 है, एक का फ्यूजन किससे होगा, एक्स सेल के साथ, और दूसरे का फ्यूजन किससे होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। तो फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहली चीज स्पोरोफाइट जनरेशन से हम लोग कहां तक लेंगे, मियोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन तक। सारी स्टेज कौन सी होंगी, 2n। मियोसिस डिवीजन के बाद n, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनाएंगे, ये क्या हो जाएगा, 2n। अब यहां पर जो मेल गैमीट है जब ये एक्स सेल से फ्यूज करेंगे तो मेल गैमीट का n, एक्स सेल का n क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो में n प्लस n कितना हो गया, 2n। और इसी तरह से जो मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज होगा क्या बनेगा, एंडो स्पर्म। तो n प्लस 2n, n मेल गैमीट, 2n सेकेंडरी न्यूक्लियस, तो n प्लस 2n इज इक्वल टू कितना हो गया, 3n। समझ गए। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में एंडोस्पर्म जो भ्रूण कोष होता है वो केवल 3n होता है। बाकी जितने भी पार्ट्स हैं या तो n होंगे और या फिर 2n होंगे। केवल एक पार्ट है एंडोस्पर्म जो क्या होगा, 3n। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आप लोग अपने दिमाग में अगर रखें तो आपके जो कॉमन क्वेश्चन, बोर्ड में जो कॉमन क्वेश्चन बनते हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर को निकालने को आता है उसको आप इजीली क्या है, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, देखो देखो पहला क्रोमोसोमल नंबर, ये आपका पहला पॉइंट है, गुणसूत्र की संख्या याद करना। अब देखो ये दो तरह से होता है, या तो आपको पार्ट्स दिए होते हैं और आपको ये बताना होता है कि उसका नेचर क्या है, 2n है कि n है कि 3n है। तो 2n, n, 3n ये आपको अभी जो मैंने समझाया, आप स्पोरोफाइट, ठीक, गैमेटोफाइट और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जो स्टेजेस है उसके अकॉर्डिंग आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो होता है वो कभी कभी नंबर्स के लिए आता है।
जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं, मान लो मस्टर्ड प्लांट है, सरसों का जो पादप है, ठीक है, इसकी लीफ में क्रोमोसोम नंबर जो है वो मान लो 8 है। ये क्वेश्चन में दिया है, सरसों का पादप है, उसकी पत्ती में गुणसूत्र की संख्या कितनी है? 8। और आपसे ये कहा गया है कि आप एंडोस्पर्म में, ठीक, मेल गैमीट में, ठीक, कैलिक्स में और माइक्रोस्पोर मदर सेल में, इसमें आपको नंबर ज्ञात करने हैं। इस तरह के सवाल आपको मिलते हैं, कॉमन क्वेश्चन हैं। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखो, सॉल्व करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, क्वेश्चन में क्या दिया है? मस्टर्ड प्लांट लीफ में क्रोमोसोम नंबर कितने हैं? 8। अब सबसे पहले आपको यह सोचना है कि अगर मस्टर्ड प्लांट की जो लीफ है, अगर हम इसका नेचर देखें तो लीफ किसका पार्ट होता है? स्पोरोफाइट का, ठीक। स्पोरोफाइट किस नेचर का है? 2n। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 2n इक्वल टू कितना हुआ? 8। क्लियर? अब जब 2n इक्वल टू 8 है तो n इक्वल टू कितना हो गया? 4, ठीक है। n इक्वल टू अगर 4 है तो 3n इक्वल टू कितना हो गया? 12। ये आपके 3 नंबर आ रहे हैं। जो आपको पार्ट्स मिला है, जिसके क्रोमोसोम नंबर आपको निकालने हैं, आपको उसका नेचर क्या करना पड़ेगा? समझना पड़ेगा। अगर वो n है तो उसके क्रोमोसोम नंबर कितने होंगे? 4। अगर वो 2n है तो कितने होंगे? 8। अगर वो 3n है तो कितने होंगे? 12। आया समझ में? तो देखो, एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस और मेल गैमीट। 3n होगा, अभी बताया था आपको, 3n तो कितना हो गया? 12। मेल गैमीट मियोसिस के बाद बनेगा, एंड कितने हो गए? 4। कैलिक्स फ्लावर का पार्ट है, 2n यानी कि 8। और माइक्रोस्पोर मदर सेल, मैंने आपको बताया था कि अगर सेल में मदर शब्द जुड़ा है तो वो बाई नेचर क्या होगी? 2n। तो मदर सेल 2n यानी कि 8। ये आपका सॉल्व हो गया। समझ गए? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, इनको आपको बहुत इजी वे में क्या करना है? जो प्लांट का पार्ट्स है, उसका जो नेचर है, उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जब भी क्वेश्चन आपको मिले तो क्वेश्चन मिलने पर सबसे पहले आप 2n, n और 3n इन पॉइंट्स को क्या कर लें? पहले से ही समझ लें कि अगर n है तो उसके नंबर कितने होंगे, 2n है उसके नंबर कितने होंगे, 3n है उसके नंबर। समझ गए? तो क्रोमोसोम नंबर में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्रोमोसोम नंबर निकालने को आता है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है उसमें आपको पार्ट्स का नाम दिया रहेगा, आपको उसका नेचर लिखना पड़ेगा। जैसे आपको मान लो दे दिया गया एंडोस्पर्म, तो आपसे पूछा जाएगा राइट द नेचर। तो एंडोस्पर्म का नेचर क्या होता है? 3n, ठीक। या फिर क्या होगा? ट्रिप्लॉइड। या तो 3n लिखो या त्रिगुणित। मेल गैमीट n यानी कि हैप्लॉइड। समझ गए? तो जो पार्ट्स के नाम हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उसका नेचर क्या है? लिखना होता है। समझ गए? क्लियर? ठीक। अब देखो, जो दूसरे टाइप के क्वेश्चन हैं,
इसमें आपको नंबर ऑफ मदर सेल, ठीक, और या फिर नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है, और या फिर एक्स है। आपको दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें या तो आपको मदर सेल के नंबर पूछे जाएंगे या फिर माइक्रोस्पोर यानी कि पॉलन ग्रेन के नंबर पूछे जाएंगे और या फिर आपको एक्स सेल के। तो इसमें आपको एक सिंपल सी चीज है, मतलब एक कॉमन चीज है जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है कि अगर आपसे मदर सेल, ठीक, से माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर, मदर सेल से माइक्रो या मेगा स्पोर के नंबर पूछे जाते हैं, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन होगा, हमेशा मल्टीप्लिकेशन होगा, समझ गए। और अगर माइक्रोस्पोर से मदर सेल पूछा जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, डिवीजन होगा, समझ गए। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मदर सेल के नंबर इतने हैं, इसके माइक्रोस्पोर या मेगा स्पोर कितने होंगे, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। और आमतौर पे क्वेश्चन जो होता है वो माइक्रोस्पोर के लिए पूछा जाता है, और अगर माइक्रोस्पोर से मदर सेल पूछा जा रहा है तब क्या होगा, डिवीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो पूछ लिया गया 25 मदर सेल कितने माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करेंगे। अगर किसी फ्लावर में 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल हैं तो उनसे माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे, सिंपल है। तो देखो एक मदर सेल कितने बनाएगी, 4, क्योंकि इसमें डिवीजन क्या होगा, मियोसिस होगा। एक मदर सेल मियोसिस डिवीजन के बाद कितने बनाती है, 4, और कितनी है 25, तो 25 इंटू 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100। तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, आया समझ में। अब इसी को उल्टा कर दो, अगर यहां पर मान लो 200 माइक्रोस्पोर, 200 माइक्रोस्पोर को बनाने के लिए, है ना, कितनी मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर 200 माइक्रोस्पोर बन रहे हैं तो उसमें हमको कितनी मदर सेल की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है 4 माइक्रोस्पोर किससे बनते हैं, एक मदर सेल से बनेंगे, और कितने हैं 200, तो 200/4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 50। आया समझ में। तो इस तरह से ये सॉल्व होते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझ लो कि जो एंथर होता है, एंथर, अगर हम पुष्पी पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट की बात करें तो उनका जो एंथर होता है, आपको नोट्स में बताया गया था कि जो एंथर है उसमें जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो उसमें माइक्रोस्पोरेंजिया जो होती हैं वो 4 बनती है, 1 2 3 4। इसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइडेल्फस कंडीशन, डाइडेल्फस कंडीशन, समझ गए।
और इसी के अपोजिट जो मोनोडेल्फस होता है, मोनोडेल्फस, उसमें केवल होते हैं आपके 2। इसका एग्जाम्पल आपका होता है गुड़हल, हिबिस्कस, इसको चाइना रोज के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है? तो आपको करना क्या है, कभी कभी क्वेश्चन क्या होता है कि एंथर के अकॉर्डिंग पूछ लिया जाता है। जैसे मान लो आपसे कहा गया कि पुष्पी पादप के सरसों में, सरसों मान लो मस्टर्ड, मस्टर्ड भैया आपके सिलेबस में मस्टर्ड कि एक माइक्रोस्पोरेंजिया में ठीक है 20 मदर सेल है, और आपसे पूछ लिया गया कि टोटल पॉलन ग्रेन कितने बनेंगे, टोटल माइक्रोस्पोर कितने बनेंगे। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो बहुत सिंपल चीज है, थोड़ा दिमाग लगाने की बात है कि जो आपका सरसों का पादप है, ठीक, मस्टर्ड प्लांट है, उसमें एंथर में कितनी माइक्रोस्पोरेंजिया है, 4, ठीक। सबसे पहले हम एक का निकाल लेंगे। अब यहाँ पर मदर सेल से क्या निकालना है, माइक्रोस्पोर, यानी कि क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखो एक मदर सेल से कितने बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो 20 से कितने बनेंगे, 20 × 4 = कितना हो गया, 80। तो एक माइक्रोस्पोरेंजिया में संख्या कितनी हो गई, 80। 3 और है, तो 80 इसमें बने, 80 इसमें बने, 80 इसमें, 80 इसमें बने। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 80 × 4 320। आया समझ में? तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में मिलते हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस आप अपना यूज करें, जो टेबल है उस टेबल को ध्यान से आप समझ लें, और फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप समझ के सॉल्व करेंगे तो आपको इजीली क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? तो मैंने आपको ये जो वीडियो है वो इसीलिए बनाया है कि आप जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपके नीट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जाते हैं। तो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के पॉइंट से भी और कंपटीशन के पॉइंट से भी। ठीक है, तो ध्यान से इस वीडियो को समझें, और कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।